बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक यूजीसी का जो नेट का PYQ से वो लेकर हाजिर होते हैं, तो हम आज एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, वह दस्तरख्वान की मक्खी है, शहद की मक्खी नहीं। कलीमुद्दीन अहमद ने ये बात किस नक्कात के बारे में कही है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आल अहमद सुरूर। सवाल नंबर 2, ड्रामा अनारकली में कुल कितने मंजर सीन हैं? तो ये जो ड्रामा है अनारकली, ये किसका है? ये है इम्तियाज़ अली ताज का। ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है और इसमें कुल कितने मंजर सीन किए गए हैं? 13। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, दर्द तो जो करे हैं जी का जिया, तजदीद सही मिसरे से मक्ताए मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3, फ़ायदा इस ज़रान में कुछ है। क्वेश्चन नंबर 4, फ़ानी बदायूनी का मदफन कहाँ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कहाँ पर है इनका मदफन? हैदराबाद में। फ़ानी को क्या कहा जाता है? यासियात का इमाम, यासियात का इमाम इन्हें कहा जाता है। और ये गज़ल व शोरा हैं और इनकी पैदाइश कब हुई थी? 1879 में इनकी पैदाइश हुई है और 1941 में इनकी वफ़ात हुई। इनका तखल्लुस क्या था? ये शौकत तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, अबहम शायरी की बहुत बड़ी खूबी और तनकीद की सबसे बड़ी लानत है, क्योंकि शायरी में तो अबहम नए नए मानी के दरवाज़े खोलता है और तनकीद में अबहम के बाअस नक्श मतलब का दम घुट जाता है। ये तनकीदी राय किस की है? क्वेश्चन नंबर 5, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी जो हैं, इनका सबसे बड़ा कारनामा जो क्या है आप सभी जानते होंगे। इन्होंने मीर तक़ी मीर के कलाम की क्या की थी? शरह की थी। किस नाम से? शेर शोर आंखेज़ के नाम से, जिसके लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? सरस्वती अवार्ड से नवाजा गया था। और अबहम क्या होता है आप जानते ही होंगे, वहम में डालना या दो अल्फाजों को बार बार जिनका इस्तेमाल करना, एक बार इस्तेमाल किया जाए दूसरी बार इस्तेमाल किया जाए। जब पहले बार उसका इस्तेमाल होगा तो वो करीब के मानी रखता होगा और जब दूसरी बार उसका इस्तेमाल होगा तो वो दूर के मानी रखता होगा। इसको हम कहते हैं अबहम गोई। क्वेश्चन नंबर 6, उर्दू सिंध से निकली ये नज़रिया किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सैयद सुलेमान नदवी। क्वेश्चन नंबर 7, खालिस इस्लाही मफ़हूम में मसनवी का एक शेर क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका एक शेर जो होता है वो बीत कहलाता है। इसका मतलब होता है, बीत क्या होता है? दो दो मिसरे जिसमें हो, दो मिसरे जिसमें हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बीत कहते हैं। जैसे और मतलब इसको हम कह सकते हैं, अब आज की ज़बान में इसको क्या कहा जाता है? इसको शेर भी कहा जाता है। लेकिन जो रुबाई है उसको कदीमी नाम क्या है रुबाई का? इसका कदीमी नाम है दो बीती। क्वेश्चन नंबर 8, इकबाल की नज़मों में से कौन सी नज़म अमेरिकन शायर लॉन्ग फेलो से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 8, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 प्याम सुबह। क्वेश्चन नंबर 9, ज़ैल में एक दावा है और एक दलील, इन्हें गौर से पढ़ना है और बताना है क्या सही है। दावा है, सर सैयद ने उर्दू में तहक़ीक़ की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली। दलील है, क्योंकि इन्होंने इसरातुल सनादीद जैसा पहला तहक़ीक़ी कारनामा क्या किया था? अंजाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका दुरुस्त जवाब क्या होगा? दावा सही है और दलील भी सही। ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 10, झैल में से कौन सी चीज़ शिबली की तनकीदी नज़रिए से मुताल्लिक नहीं है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, अक्ल व शऊर। क्वेश्चन नंबर 11, मालिक राम का मुरत्तब करदा किताब गुबार खातिर कब शाया हुआ? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, 1992 में ये शाया हुआ। गुबार खातिर जो क्या है, अबुल कलाम आज़ाद की खतूत का मजमूआ है। क्या है ये? इनके खतूत का मजमूआ है और ये कहाँ लिखा गया था? किला अहमदनगर की जेल में इन्होंने इसको लिखा था। और ये किसको मुखातिब किए था? ये हबीबुर रहमान आदमी को ये जो खतूत थे, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी इनको ये मुखातिब किया गया था। और इसमें कुल कितने ख़त हैं? ये इनके 24 खतूत का मजमूआ है। क्वेश्चन नंबर 12, लिख कलम पहले हमद रब्बे वदूद के हर एक जा पे है वही मौजूद। हमद के इस शेर से किस मसनवी का आगाज़ होता है? क्वेश्चन नंबर 12, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, ज़हर इश्क। हमद जो है, हमद क्या होती है? हमद जिसमें खुदा की तारीफ़, अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए। और जब हम, आपने सुना होगा मीलाद ख़्वानी वगैरह जो होती हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है? उसमें सबसे पहले हमद से शुरुआत की जाती है, उसके बाद बाकी नात और मुनाक़बत ये सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं। क्योंकि हम जब कुछ भी काम शुरू करते हैं तो हम अल्लाह के नाम से ही शुरू करते हैं। तो हमद जिसमें कि खुदा की तारीफ़ बयान की जाए। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, ज़हर इश्क। ये किसकी है? शौक़ लखनवी की मसनवी है। और खंजर इश्क ये किसकी है? ये मुंशी अमीरुल्लाह की है। दरिया इश्क मीर तक़ी मीर की है। और गुलजार इश्क ये दयाशंकर नसीम की। क्वेश्चन नंबर 13, दिल को बर्बाद करके बैठा हूँ, कुछ खुशी भी है कुछ लाल भी है। ये किसका शेर है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन 2। ये किसका शेर है? जिगर मुरादाबादी का। क्वेश्चन नंबर 14, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में कौन सा हिस्सा मुशब्बा से मुताल्लिक है? तो मुशब्बा जो है आप जानते हैं ये किसका? ये तशबीह का क्या है? हिस्सा है ना। तशबीह इसमें कितनी 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट कौन सी होती है? मुशब्बा। दूसरी होती है मुशब्बा और तीसरी होती है वजह तशबीह। ये 3 चीज़ें हमने देखी है ना। तो मुशब्बा क्या होता है? जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बा जिससे तशबीह दी जाए। वजह तशबीह कि उन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्या कॉमन है जिसके लिए तशबीह दी जा रही है। तो हस्ती अपनी हबाब की सी है, मतलब हमारी जो ज़िंदगी है वो पानी का एक बुलबुले की तरह है, जो कि कभी भी ख़त्म हो सकता है और कुछ ही पल की, जैसे पानी के बुलबुला जो होता है उसका वजूद बहुत कम होता है, ऐसे ही ज़िंदगी है। तो इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? शराब से। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा है कि शेर की इमारत 4 चीज़ों यानी लफ्ज़, वज़न, मानी और काफ़िये से उठती है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, इब्न रशीद। क्वेश्चन नंबर 16, तनकीद निगार की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वह इन्हें फ़न पारों को इनके असल रूप में देखे और इनके बारे में अपने तासरात बयान कर दे। ये किस नक्काद की राय है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, वॉल्टर पीटर। क्वेश्चन नंबर 17, लश्कर कश व ताजदार था वो, दुश्मन को शहर यार था वो। इस शेर में कौन सी सिनत का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, तरसीबन।
तो दो तरह के बंद होते हैं, तरजीह बंद और तरसीह बंद। तरसीह बंद क्या होता है? जो दोहराया जाता है, और तरजीह बंद जो होता है वो दोहराया नहीं जाता, वो बदलता नहीं है, उसको हम तरजीह बंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मखज़न निगाह क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तज़किरा शुराए उर्दू। क्वेश्चन नंबर 19, प्रेमचंद का नावल इसरार मोहब्बत किस अखबार में किस बार छपता था या छपा था? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आवाज़-ए खल्क़। क्वेश्चन नंबर 20, किस ज़मरे के दोनों शायर फैज़ाबाद में पैदा हुए? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अनीस और नासिक। अनीस की पैदाइश कब हुई? या तो 1802 आती है या फिर 1803, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 21, किस ज़मर्दे के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए? का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, इकबाल और फैज़ की पैदाइश कहाँ हुई है? सियालकोट में। क्वेश्चन नंबर 22, मजहबी शाख वक्त है तेरी कौमी हस्ती, ये जो टूटी तो नहीं कोई नशेमन पैदा, ये शेर किसका है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, अकबर। क्वेश्चन नंबर 23, अपनी बातों से नवाब सादत अली ख़ां को ऐसा गिरोह कर लिया ऐसा कि उनकी नाक का बाल बन गया। एहतशाम हुसैन ने ये बात किस शायर के लिए कही है? क्वेश्चन नंबर 23, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, इंशा। क्वेश्चन नंबर 24, फसाने अजाइब को किस मुहक्किक ने फिरंग हवाशी और तहक़ीक़ात के साथ मुरतब किया? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, रशीद हसन खान। क्वेश्चन नंबर 25, किसका दीवान गारसा दतासी ने फ्रांस से शाया किया? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, वली दकनी का। इनका दीवान कहाँ से शाया हुआ था? लंदन प्रेस में इनका दीवान रखा हुआ है। ये किसने? गारसा दतासी ने शाया किया था। क्वेश्चन नंबर 20, किसका? वली का दीवान मुरतब किया था। बेदी, तुम्हारी मुसीबत ये है कि तुम सोचते बहुत ज़्यादा हो। मालूम होता है कि लिखने से पहले सोचते हो, लिखते हुए सोचते हो और लिखने के बाद भी सोचते हो। बेदी के मुतालिक ये बात किसने कही है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मंटू। क्वेश्चन नंबर 27, कुदरतुल्लाह कासिम के तहरीर करदा तज़किरा के नाम क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मजमुआ नक्स। क्वेश्चन नंबर 28, क्या दाग, मुनक्का, सौंठ, मिर्च, क्या कसीर, लौंग, सुपारी है? इस मिसरे में दाग के क्या मानी है? दाग जो होती है ना, किशमिश जिसको हम कहते हैं, उसका किशमिश जो है वो छोटी होती है और दाग जो है वो बड़ी होती है, जिसको शायद मुनक्का भी कहा जाता है। उसमें एक बीज होता है। ये इसका इस्तेमाल जब फीवर वगैरह आ जाता है ना, या टाइफाइड वगैरह, तो इसके अंदर काली मिर्च रखकर शायद खिलाई जाती है, तो ये उसके लिए बड़ी मुफीद होती है। तो यहाँ पर दालचीनी, किशमिश, जामिन और पूछा है, या एक किस्म का अंगूर। तो किशमिश और ये दाग जो हैं ये किससे? अंगूर से ही बनाई जाती हैं। तो ये क्या है? एक किस्म का अंगूर। इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29, सर झुकाकर नाक रगड़ता है इसे अपने बनाने वाले के सामने, जिसने हम सब को बनाया और बात की बात में वह कर दिखाया, जिसका भेद किसी ने ना पाया। ये इबारत किससे माकूस है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, रानी केतकी की कहानी। ये किसकी है? इंशा उल्लाह खां इंशा की, जो कब लिखी गई? 1803 में। और ये रानी केतकी और जो अवध भान है उसकी मोहब्बत की, इश्क की क्या है? दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 30, 1857 के हंगामे में किस अदीब की विलादत हुई?
इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शिबली। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी नज़्म मुखम्मस की हैयत है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 बंजारा नामा। और ये किसकी है? ये है नज़ीर अकबराबादी की। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मुखम्मस का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 32, जिस हालत को हम सुकून से ताबीर करते हैं, अगर चाहें तो इसको मौत से भी ताबीर कर सकते हैं। मौज जब तक मुस्तरब है, ज़िंदा है, आसूदा हुई और मौतुम हुई। ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 32, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 गुबारे खाते। क्वेश्चन नंबर 33, इंसान फितरतन देवताओं की तरह हैं। ज़माने के मकरूब फरेब या हालात से मजबूर होकर वह अपना तक़द्दुस खो बैठता है। अदब उसी तक़द्दुस को अपनी जगह पर मुतहक्किम करने की कोशिश करता है। अपदेशियों से नहीं, नसीहत से नहीं, जज्बात को मुतहर्रिक करके दिल के नाजुक तारों पर चोट लगाकर, नेचर से हम आहंगी पैदा करके। ये किस अफसाना निगार का बयान है? तो अफसाना निगार कौन है? प्रेमचंद। मंटू भी हैं, लेकिन ये बयान जो है वो प्रेमचंद का है। ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, मिर्ज़ा दबीर की पैदाइश कहाँ हुई? अभी हमने अनीस की देखी थी, अब ये दबीर की है। तो दबीर की पैदाइश कहाँ हुई है? दिल्ली में। ऑप्शन 4 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। कब हुई है? 1803 में इनकी पैदाइश हुई है और 1875 में इनकी वफ़ात हुई है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें भी एक दावा है और एक दलील है। दावा क्या है? रशीद हसन ख़ान को खुदाए तदवीन कहा गया है। दलील, क्योंकि रशीद हसन ख़ान ने क्लासिकी मुतवीन की तदवीन के बेमसल नमूने पेश किए हैं। अब ये दावा सही है या दलील सही है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दावा भी सही है और दलील भी सही है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, गालिब के वालिद का क्या नाम था? आप सभी इसका जवाब जानते होंगे। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। मिर्ज़ा अब्दुल्ला बैग गालिब के वालिद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 37, अली सरदार जाफरी की नज़्म नई दुनिया को सलाम शायरी की किस हैयत में है? क्वेश्चन नंबर 37, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 मसनवी। ये है तो नज़्म, लेकिन इसकी हैयत क्या है? ये मसनवी में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 38, ज़ैल में से किसने नफ्सियाती तनकीद में एहसास कमतरी पर जोर दिया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 एडलर। क्वेश्चन नंबर 39, लिसानियात के बहुत से उलमा ने हिंदुस्तान को क्या कहा है? तो हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को ज़बानों का अजाइब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तमाम ज़बानों के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जब ये बात की जाती है तब इस जुमले को भी याद किया जाता है कि हिंदुस्तान जो है वो ज़बानों का अजाइब घर है। क्वेश्चन नंबर 40, तज़ज़ील में से कौन सा हर्फ शमसी है? दो हरफों को दो में बांटा गया है, हर्फ शमसी और हर्फ कमरी। तो हर्फ शमरी कौन सी है? ते जो है वो हर्फ शमसी है। ऑप्शन 1 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41, जिस तरह शेर गिर जाता है, हाथी छंकारता है, कोयल कूकती है, ताऊस नाचता है, सांप लहराता है, इसी तरह इंसान के जज्बात भी हरकत के ज़रिए अदा होते हैं। ये बयान किसका है? क्वेश्चन नंबर 41 बड़ा ही अच्छा सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शिबली। क्वेश्चन नंबर 42, लुत्फ़ है कौन सी कहानी में आप बीती, कहूँ के जंग बीती। दर्जज़ील नावलों में से किस नावल का आगाज़ इस शेर से होता है? क्वेश्चन नंबर 42, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 उमराव जान अदा। ये किसका है? मिर्ज़ा हादी रुस्वा का। क्वेश्चन नंबर 43, मोहम्मद अजमल ख़ान की मुरतब करदा किताब गुबारे खातिब पहली मरतबा कब शाया हुई? एक वो थी गुबारे खातिब जो खतूत का मजमुआ, और एक और है जो किसकी है? मोहम्मद अजमल ख़ान की। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मई 1946।
क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 44, झैल में से कौन सा नावल जिलानी बानो का है? क्वेश्चन नंबर 44, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 बारिश संग। क्वेश्चन नंबर 45, गुबार खातिर के आखिरी ख़त की तारीख क्या है? अब ये जो गुबार खातिर है ये किसका है? ये अबुल कलाम आज़ाद का है। इसमें 2 बार उन्होंने उसको वो किया है, इसमें ख़तों की तारीख बताई गई है। तो पहली बार ख़त लिखे गए थे और दूसरी बार। तो पहली बार का नहीं, इसमें हमसे आखिरी ख़त की तारीख पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 45, उसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 16 सितंबर 1943। क्वेश्चन नंबर 46, झैल में से कौन सा हिस्सा गैर मुताल्लिक है? तरकीब, जुज़्उ मुत्तसिल, जुज़्उ, इत्तिसाल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 इत्तिसाल। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे एक दावा है और एक दलील है, बताना है क्या सही है। दावा है अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़र कहा जाता है। दलील है क्योंकि सर सैयद ने इस्लाम को फितरी मज़हब साबित करने की कोशिश की है। अब बताइए दावा सही है या दलील सही है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो दुरुस्त जवाब है वो होगा ऑप्शन 3 दावा सही है और दलील गलत है। दावा क्या था कि अहद सर सैयद को उर्दू नस्र का अहद ज़र कहा जाता है, ये बात सही है, पर इन्होंने इस्लाम को फितरी मज़हब साबित नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 48, सियाह ताले मेरी ज़ाहिर है अब दर्जा झील में से सही मिसरे का इंतखाब कीजिए और शेर मुकम्मल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 3 नहीं शब के इससे लड़ाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49, जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं है जो तशबीहात वाज़िया के नफ्स इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। जोश के बारे में ये राय किसकी है? क्वेश्चन नंबर 49, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 कलीमुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद का साले विलादत क्या है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 1909। तो बच्चों आप सबके लिए ये एक छोटा सा PYQ था। ये आपका जुलाई 2016 जो है उसका PYQs है। तो उम्मीद करते हैं आपके आने वाले इम्तिहान में आप इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। शुक्रिया।